हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लड़की को भी शीजिन की हरकतें काफी अजीब लग रही होती है और येन को बोलती है ये काफी क्यूट है। येन ने जो फूल खरीदे थे वो शीजिन को पकड़ा देता है। ये देखकर शीजिन को लगता है येन पट गया है, पर येन उसे बोलता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, तो इन्हें तो पकड़ सकती हो। शीजिन की हरकतों की वजह से यान को भी हंसी आने लग जाती है, जो देखकर वो खुद शौक में हो जाता है, क्योंकि उसे तो रोना चाहिए था। अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग शीजिन उसे बिना बताए ही लंच पर लेकर आ जाती है। वहाँ पर लूफान और जूली को भी उसने बुला रखा होता है। सभी लंच में एक स्पेशल वाली फिश खाते हैं, जिसे खाने के बाद सब समुद्र की दुनिया में चले जाते हैं, यानी इमेजिनेशन में, और पानी में से मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं। वहाँ के गार्ड्स ये सब देखकर उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इन्होंने ज्यादा ही पी ली है। लेकिन गलती से शेफ ने आज स्पेशल वाली फिश को भी नॉर्मल तरीके से पका दिया था, जिसकी वजह से सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। ये दोनों भी बैठकर समुद्र के नजारों का मजा उठा रहे होते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने आ जाते हैं, पर उन दोनों को गार्ड्स मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन चारों की पागलपंती ऐसे ही चालू रहती है, पर जैसे ही चारों नीचे गिरते हैं उसके बाद होश में आ जाते हैं। वहाँ का मैनेजर उनसे माफी मांगता है अपने स्टाफ की गलती के लिए और उन्हें दिखाता है इन सब ने क्या क्या करतूतें की है। तभी लूफान और येन को याद आता है इन सब के चक्कर में वो एक इम्पोर्टेंट जगह जाना तो भूल ही गए और तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ये लोग एक सेमेंट्री में आते हैं, पर वहाँ का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि ये लोग लेट हो गए थे। शीजिन बोलती है जो भी नुकसान हुआ उसके लिए सॉरी, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। यान बोलता है हर जगह तुम्हें अपने पैसों का रौब झाड़ना जरूरी है क्या? लूफान शीजिन को बताता है ये वो डॉग है, एक्चुअली में ये लोग एक डॉग की ग्रेव पर आए थे। लूफान शीजिन को बताता है ये एक रेस्क्यू डॉग था, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी की जान इस डॉग ने ही बचाई थी, और जो लड़की बोल और सुन भी नहीं सकती वो एक बार आग में फंस गई थी, उसे भी इसी डॉग ने बचाया था, इसीलिए हर साल हम यहाँ उसकी ग्रेव पर आते हैं। यान देखता है उसकी आंटी ने उसे बहुत सारे कॉल किए हैं। एक्चुअली में कुछ लोग आंटी को अपनी जगह खाली करने को बोल रहे थे। इन जानवरों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये जगह उन लोगों की ही होती है। यान उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कुछ टाइम दे दो, हम दूसरी जगह ढूंढ लेंगे, पर वो बंदा बोलता है 2 महीने से तुम ढूंढ ही रहे हो, क्या अभी तक मिली नहीं? शीजिन बोलती है मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं सभी जानवरों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दूंगी। यान उसे बोलता है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शीजिन बोलती है सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, पर बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोलूंगी। यान मना कर देता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। शीजिन भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है, देखो ना तुम्हारी आंटी का क्या होगा, और इन प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में कुछ तो सोचो। शीजिन सभी को आधे घंटे का वेट करने को बोलती है। इधर उसके चाचा कंपनी में देखते हैं कंपनी के सारे एम्प्लॉय तो गायब हैं, क्योंकि शीजिन ने सारे एम्प्लॉय को जगह ढूंढने के काम में लगाया था। फाइनली एक जगह मिल जाती है जो शीजिन आंटी को देती है। आंटी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यान को बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी अच्छी है। लेकिन अब शीजिन यान के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देती है, जिसके अकॉर्डिंग 1 महीने तक यान को शीजिन का पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहना होगा। यान उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, पर उसके बाद उसे पता चलता है यान कोई नॉर्मल असिस्टेंट बनकर नहीं रहने वाला, बल्कि उसे शीजिन के साथ एक बेड पर सोने से लेकर वॉशरूम तक जाना होगा। ये जानने के बाद यान कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता था, पर शीजिन बोलती है तुम ऑलरेडी साइन कर चुके हो, और अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला देती है। बेचारा यान कुछ नहीं कर पाता और पूछता है इतने सारे लोगों में तुम मुझे ही अपना असिस्टेंट क्यों बनाना चाहती हो? शीजिन बोलती है क्योंकि तुम स्पेशल हो, वैसे तो मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, बस मुझे तो तुम चाहिए। ये बात सुनकर लूफान भी हंसने लग जाता है। यान को तो अपने दोस्त पर गुस्सा आ जाता है, मेरी साइड है या उसकी, और अपने दोस्त को बोलता है कभी तो मेरी साइड ले लिया कर, तू हमेशा जूली के चक्कर में रहता है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यान को अब शीजिन के घर पर ही रहना था, लेकिन 1 घंटे से पहले ही
जूली उसे खींचकर शीजिन के घर लेकर आ जाती है। इधर शीजिन के चाचा जी को भी पता चल जाता है शीजिन ने कंपनी के पैसों का यूज कर किसी के लिए जमीन खरीदी है, जो कि शीजिन ने एनिमल्स के लिए खरीदी थी। लेकिन चाचा जी तो इस बात का फायदा उठाने वाले थे। इधर लूफान भी जूली के चक्कर में अपने फ्रेंड को यहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। यान को बताया गया था कि उसे हर वक्त शीजिन के साथ ही रहना है, तो वो कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाता है। शीजिन बोलती है, अरे थोड़ा सा तो डिस्टेंस रखो ना। यान तो भूत बनकर खड़ा ही हो जाता है। शीजिन उसे बोलती है, तुम्हें मेरे 2 मीटर के दायरे के अंदर ही रहना होगा। यान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शीजिन को वॉशरूम जाना था, इसलिए उसे वो बाहर बैठने को बोलती है। जब तक मैं वापस ना आऊं इधर उधर कहीं मत जाना। यान अपना बैग खोलता है, जिसमें से कैट निकलती है। वो अपनी कैट को भी यहाँ अपने साथ लाया था। वॉशरूम से बाहर आने के बाद शीजिन उसे खींचकर अपने बेडरूम में लेकर आती है। हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। यान मना कर देता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शीजिन बोलती है, ये पहली बार थोड़ी है, वैसे भी हम एक बेड पर नहीं सोने वाले, हमारे बेड अलग अलग हैं और दोनों बेडों के बीच एक पर्दा भी लगा हुआ होता है। शीजिन सुकून के साथ सोने लगती है, क्योंकि अब उसकी घड़ी रुक गई थी। नेक्स्ट डे यान की असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यान को कुछ भी नहीं पता था एक असिस्टेंट को क्या करना होता है। सबसे पहले यान का ड्रेसअप चेंज किया जाता है। बहुत सारे कपड़े ट्राई करने के बाद फाइनली शीजिन एक को ओके बोल देती है। जूली उसे शीजिन के डेली रूटीन के बारे में बताती है। वो हर काम टाइम पे करना पसंद करती है। इवन मॉर्निंग में सबसे पहले वो मेडिसिन लेती है, फिर उसके बाद वो पानी पीती है और उसके बाद कॉफी। लेकिन यान से ये सब सीक्वेंस में नहीं हो पा रहा था। वो कोई ना कोई गलती कर देता है, जिसकी वजह से शीजिन उस पर भड़कने लग जाती है। पर यान धीरे धीरे कर सब कुछ करने की कोशिश करता है। साथ ही उसे शीजिन के साथ 2 मीटर की दूरी भी बनाकर रखनी थी, जिसकी वजह से ये कहीं भी आ जा भी नहीं सकता था। शीजिन के ड्रेस को भी अब यान को ही सिलेक्ट करना था। साथ ही उसके मेकअप प्रोडक्ट को भी उसी को देखना था कि किस प्रोडक्ट के बाद वो क्या चीज लगाती है। फाइनली शीजिन यान को ऑफिस में लेकर आती है। सभी एम्प्लॉय उन्हें घूरने लग जाते हैं। आज मैडम ये किस लड़के को अपने साथ लेकर आई है। अपने केबिन में आने के बाद शीजिन बताती है, ये सारी फोटोज मेरे डैड और ग्रैंडपा की है। मीटिंग में भी सभी लोग पूछ रहे थे ये लड़का कौन है। शीजिन बताती है, ये मेरा नया असिस्टेंट है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक असिस्टेंट है तो दूसरे असिस्टेंट की क्या जरूरत है। इवन येन तो काम भी नहीं कर रहा था, जूली को ही उसे बार बार बोलकर काम करवाना पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में खाना खाते समय येन के गले में अटक जाता है, इसलिए वो पानी पीने जाने लगता है, पर उसे नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसे शीजिन के 2 मीटर के दायरे में रहना था। येन के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो शीजिन की महंगी वाली कॉफी ही उठाकर पी लेता है। शीजिन ऑफिस खत्म होने के बाद भी ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है, जिसकी वजह से येन को भी उसी के साथ वहीं रुकना पड़ता है। इवन उसे बार बार उसे कॉफी भी पिलानी पड़ रही थी। इधर जूली को काम से छुट्टी मिल गई थी, इसलिए वो लूफान के साथ डेट पर चली जाती है। येन खड़ा होकर थक जाता है, इसलिए वो सोफे पर लेटना चाहता था, पर वो 2 मीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं पर बैठ जाता है। शीजिन की कॉफी खत्म हो गई थी, पर येन को लगता है अगर ये इतनी ज्यादा कॉफी पीगी तो इसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, तो अपना दूध वहाँ रख देता है और वहीं पर सो जाता है। शीजिन अपने डैड और ग्रैंडपा की फोटो को देखकर याद करती है कैसे उसके डैड उसे डांट कर ऑफिस का काम सिखाते थे, ताकि उनके जाने के बाद वो उनकी कंपनी को संभाल सके। शीजिन देखती है येन कॉफी की जगह अपना दूध रखकर सो गया है। वो बस येन को देखी जा रही थी, तभी येन की आंखें खुल जाती है, तो शीजिन बोलती है, चलो अब घर चलते हैं। इधर ये दोनों लैला मजनू अपनी डेट पर टाइटैनिक की मूवी देख रहे होते हैं। दोनों की आइसक्रीम का फ्लेवर भी एकदम सेम था। फिर भी लूफान बोलता है, मुझे तुम्हारी आइसक्रीम खानी है। जूली हाँ बोले, उससे पहले लूफान उसकी आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा जाता है। जूली भी उसकी आइसक्रीम खाने के लिए आती है, तो लूफान उसे किस कर देता है। जूली भी बदले में उसे किस कर देती है, जिसके बाद लूफान तो शुरू ही हो जाता है। इधर शीजिन बात लेकर आती है और लूफान लेने जा रहा होता है, लेकिन शीजिन को दरवाजे पे खड़ा देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। शीजिन बताती है, तुम्हें मेरे 2 मीटर के दायरे में रहना है ना, तुम्हें कहीं नहीं जा सकती। बात लेते समय येन गलती से शीजिन की हेयर रिमूवर क्रीम को
अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेता है, जिसके बाद उसके सारे बाल निकल जाते हैं और बेचारे को इचिंग भी हो रही थी, जिस वजह से वो काफी शर्मिंदा भी था। लेकिन शीजिन तो उसकी हरकतों पर हंस रही होती है। यान इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो यहाँ से भागने की फिराक में था, पर घर के डोर पर लॉक लगा हुआ था। जिसके बाद यान लूफान को कॉल कर बोलता है, प्लीज आकर मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन लूफान मना कर देता है, क्योंकि वो जूली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। यान उसे ब्लैकमेल करता है, मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में जूली को बता दूंगा। ये सुनकर लूफान को उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है और वो जूली को झूठ बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर अपने दोस्त के पास आ जाता है। यान सबसे पहले अपना सारा सामान नीचे उतारता है, फिर वो खुद भी जाने वाला था, पर तभी उसे याद आता है उसकी प्यारी कैट तो यहीं पर रह गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। साथ ही वो लूफान को भी हेल्प के लिए अंदर बुला लेता है। कैट शीजिन के पास होती है। ये दोनों जैसे ही उसे उठाने वाले थे, शीजिन ही उठ जाती है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। शीजिन वॉशरूम में चली जाती है। यान लूफान को कैट देकर बोलता है, तुम मेरा बाहर वेट करना, जैसे ही शीजिन सो जाएगी मैं भी आ जाऊंगा। लूफान डस्टबिन के पास छुप जाता है और उसका वेट कर रहा था। शीजिन के सोते ही येन भी बाहर आ जाता है, पर उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसकी वजह से वो लूफान को कॉल नहीं कर पाता और ना ही वो उसे कहीं दिखाई दे रहा था। इधर शीजिन अपने सपने में दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला? शीजिन बताती है, हाँ मैंने अपनी घड़ी को स्टॉप कर लिया है। वो आदमी बोलता है, भले ही कुछ टाइम के लिए तुमने इस घड़ी को स्टॉप कर लिया है, पर तुम इस चक्रव्यूह से भाग नहीं पाओगी। जिसके बाद शीजिन की एकदम से आंखें खुल जाती है और वो देखती है उसकी घड़ी फिर से चलने लग गई है, इसलिए यान को ढूंढने लग जाती है, पर वो नहीं दिखता, क्योंकि वो तो वहाँ से 9-2 घेरा हो चुका था। शीजिन फटाफट से जूली को बुलाकर उसे सब कुछ बता देती है। जूली बोलती है, लूफान मेरे साथ था, पर अचानक से बोला मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सब सुनकर दोनों समझ जाते हैं लूफान ने ही येन की हेल्प की है यहाँ से निकलने में। जूली को लूफान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। उसे लूफान की लोकेशन मिल जाती है और जूली को बताती है वो तुम्हारे घर के आसपास ही है। येन जैसे ही घर पर पहुँचता है, आंटी उसे बताती है शीजिन की तरफ से एक आदमी आया था, उन्होंने अपना बैंक कार्ड भी दिया है, जानवरों की देख रेख के लिए अगर पैसे चाहिए तो इस कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन आंटी वो कार्ड येन को दे देती है, तुम ये शीजिन को वापस कर देना। इधर ये दोनों लूफान को पकड़ लेते हैं। यान जब अपना फोन चार्ज कर लेता है तो उसे लूफान का भेजा हुआ वीडियो मिलता है, जिसमें इन दोनों लड़कियों ने लूफान को बांध रखा होता है और उस बेचारे को लड़की की तरह बना दिया था। लूफान इन दोनों मोहतरमा से माफी मांगता है, प्लीज मुझे जाने दो। यान भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। शीजिन यान के फोन में लोकेशन ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर देती है, ताकि अब की बार वो उससे दूर ना भाग सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।